तो मजबूरी में भैंस को देना है। ये दूध बाल्टी में आप देख लो, 1 हफ्ते की ब्याई हुई जो भैंस है वो, और बढ़िया दूध 16 किलो दूध बता रहे हैं। अब दोनों भैंसें आपकी अच्छी हैं, इनको बेचना क्यों है एक बार वो और बता दीजिए। सर बेचना इसलिए है कि वाइफ पीछे गिर गई थी सीढ़ियों से, अच्छा। तो उससे दूध नहीं निकलता और मम्मी के एक अंगूठे में दिक्कत है। ठीक है। तो दूध निकालने में दोनों की प्रॉब्लम होती है, जी, दोनों का वो एक साथ में दूध नहीं निकाल सकती और दोनों संभलती भी नहीं है। ठीक है। मम्मी की भी एज हो गई है और उसके दिक्कत है इसलिए। जी, तो इसी वजह से दोनों को बेचना है या किसी एक को बेचना है? अगर दोनों बिक जाएंगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और हाँ। एक बिक जाएगी तो भी मुझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर बच्चे हैं 3, वो स्कूल जाते हैं, उनको भी ये ड्यूटी जाते हैं सुबह। कई तरह की जिम्मेदारियां हैं भाई, और इसी वजह से ये की भी है, बच्चों की भी है, की भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सवेरा का काम। तो अच्छे मुर्रा का पशुधन अक्सर हमारे जो अच्छे डेयरी किसान हैं वो रखते आए हैं। आज एक ऐसे पशुपालक के यहाँ पे पहुंचे हैं जिनके पास उम्दा किस्म की 2 भैंसें हैं। दोनों जो मुर्रा का सुपर जो नायाब नगीने हैं वो हम कहेंगे, और साथ में जॉब भी करते हैं। जॉब के साथ साथ पशुपालन का कामकाज, दूध बेचने का काम है इनका, और शौक के पर्पज से पशुधन रखते हैं। देखिए, शौक की कोई कीमत नहीं होती। आज औद्योगिक नगरी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में पहुंचे हैं। यहाँ पे एक ही जगह पे आपको सुपर क्वालिटी की 2 जो भैंसें हैं वो देखने को मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत दूध हो, बढ़िया दूध की बढ़िया भैंसें। और आज का खास पशुधन लेकर के आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम का गांव है ये साडराना। तो वीर सिंह भाई, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो, इनके ओनर हैं और इनका पूरा परिवार जो पशुधन है इसकी देखभाल करता है, इनकी केयर करता है, संभाल करता है, तब जा कर के पशुधन तैयार होता है। तो भाई पेशे से एक कंपनी में जॉब भी करते हैं, और जॉब के साथ साथ पशुपालन कोई माड़ा कोई छोटा काम नहीं है, वो भी बखूबी करते आ रहे हैं। तो आज फाइनली इन दोनों में से कोई किसी एक भैंस को इन्होंने बेचना है, क्योंकि इनकी मजबूरी है और इसी वजह से उसको सेल करना चाह रहे हैं। तो सीधा लेकर के चलेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार है जी आपको। नमस्कार जी। कैसे हो वीर सिंह भाई, ठीक हो? बस बिल्कुल ठीक हूँ सर। कितने साल की उम्र हो गई सर आपकी? मेरी सर 41 के आसपास। 41 साल की उम्र हो गई। और जॉब करते हो? बिल्कुल। जॉब कितने साल से करते आ रहे हो? मैं जॉब सर मुझे हो गई 20 साल। 20 साल। तो 20 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है। पशुपालन की बात करें तो इनका कितने साल का तजुर्बा है? ये तो सर बचपन से है, क्योंकि गांव में मम्मी पापा रखते थे तब से। अच्छा, तो बेसिकली कौन से गांव से बिलोंग करते मैं हो? वैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ रहते सर, मैं जब से आया हूँ जब से यही हूँ। अच्छा, मतलब तब से होश संभाला, तब से आपने आपको सडराना गांव में ही देखते आ रहे हो। तो अपना ये खुद का घर, सारी चीजें सब कुछ खुद की हैं। तो परिवार में कौन कौन काम करता है पशुपालन की? या वाइफ और मम्मी। अच्छा, संभाल लेते हैं। हाँ। जी। तो 2 भैंसें रखते हो। हाँ जी। दूध क्या भाव बिक जाता है आपका? दूध यहाँ सर वही 80 रुपए किलो। हाँ। बच्चा ठीक निकल जाती है? हाँ ठीक है। ठीक ठाक निकल जाती है। अब दोनों भैंसें आपकी अच्छी हैं, इनको बेचना क्यों है एक बार वो और बता दीजिए। सर बेचना इसलिए है कि वाइफ पीछे गिर गई थी सीढ़ियों से, अच्छा। तो उससे दूध नहीं निकलता और मम्मी के एक अंगूठे में दिक्कत है। ठीक है। तो दूध निकालने में दोनों की प्रॉब्लम होती है, जी, दोनों का वो एक साथ में दूध नहीं निकाल सकती और दोनों संभलती भी नहीं है। ठीक है। मम्मी की भी एज हो गई है और उसके दिक्कत है इसलिए। जी, तो इसी वजह से दोनों को बेचना है या किसी एक को बेचना है? अगर दोनों बिक जाएंगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और हाँ। एक बिक जाएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नमस्कार सभी पशुपालक साथियों को। आज हम आए हैं बिंदु जी के डेयरी फार्म और पूछते हैं इनसे, ये काफी टाइम से सुमो पावर यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा। नमस्कार बिंदु जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप काफी टाइम से सुमो पावर यूज कर रहे हो, तो इसका क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो आप देखे रहे हो, बराबर बाल्टी जोड़ लिया वहाँ और मौज कर रखे है सुमो पावर कैल्शियम ने। सभी पशुपालक साथी, अगर आप भी चाहते हो आपकी भैंस पूरे साल दूध पे चलती रहे, तो आप भी ले आए सुमो पावर कैल्शियम। तो इसी बफलो से फिर शुरुआत करते हैं। सर क्या कुछ पूरी जानकारी है एक बार बता दीजिए। सर मैं इसको 3rd टाइमर लेके आया था पिछले साल। तीसरे ब्यात में आप लेकर आया था। ठीक है। मैंने पूरा ब्यात दुआ है इसको जी। मेरे को इसने 19 लीटर दूध दिया है। 19 लीटर दूध? हाँ बहुत बढ़िया। पूरा 19 दिया है। ठीक है। पूरे 8 महीने तक मुझे बराबर दूध दिया, 7वें महीने में जाके दूध कम करेगी। अच्छा,
उससे पहले दूध भी कम नहीं तो था। ड्राई कितने टाइम किया फिर आपने इसको? सर 2 महीने। 2 महीने आपने इसको ड्राई किया। हाँ। आज कितने दिन की ब्याई होगी फिलहाल? ये सर 7 दिन की ब्याई है। 7 दिन की। चौथे ब्यात में फिलहाल इसने काविंग करी। काविंग जी। आज कितना दूध हो सकता है मौके पे? आज सर इसके नीचे 16 लीटर के आसपास दूध है। 16 लीटर दूध मौके पे तैयार है। जी। तो पशुधन पे चलते हैं, देखिएगा जानकारी बिल्कुल फेयरली जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। 4th टाइमर बफलो चौथे ब्यात में। बाकी लंबाई ऊंचाई की बात करें, एक जो टिपिकल मुर्रा के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इस बफलो में बखूबी आपको देखने को मिलेंगे। माथे पे जमता हुआ सींग, पीठ पुट्ठे की जो चौड़ाई है वो आप देखिएगा, और उस चौड़ाई के साथ में मेन है इसमें आर्डर की क्वालिटी। तो ये आर्डर की क्वालिटी, बेहतरीन जो टिट स्पेसिंग है, थनों के कूप, थनों का जो गैप है वो आप देखिएगा, और इस जबरदस्त टिट स्पेसिंग के साथ जबरदस्त जो पीठ की चौड़ाई है वो इस पशुधन में, इस बफलो में आप देख सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पीठ की चौड़ाई है, जबरदस्त जो बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर है वो इस बफलो में। वी शेप का पशुधन है, पतली चमड़ी, हालांकि थोड़ा जगह का अभाव है इनके पास, बावजूद उसके पशुधन को कंप्लीटली पूरा फेयर तरीके से दिखाने का प्रयास। और ये आप देखिएगा खड़ा होने का तौर तरीका, जो रोब, जो रुतबा है वो काफी लाजवाब, काफी बेहतरीन जो पशुधन है वो। तो बच्चा सर ये नीचे मेल काफ, मेल काफ। ये किसका है? किसी कोई सीमन था, डायरेक्ट मीटिंग कराई थी? डायरेक्ट मीटिंग है सर। डायरेक्ट मीटिंग का कट्टा बहुत है। अच्छी उससे है लेकिन। जी। तो नीचे तरोताजा सूंड जो तांदवा है वो आप लोग देख सकते हो। नीचे हेल्दी मेल काफ जो कटड़ा है उसको जन्म दिया, और 16 किलो दूध फिलहाल बता रहे हैं। तो फोरहेड में टिट स्पेसिंग देख लो, साइड से जो टिट स्पेसिंग है वो आप देख लो। ठंडे स्वभाव की 4th टाइमर बफलो आप लोगों के बीच में। तो क्या कुछ फिलहाल स्पेशल केयर क्या करी? सीमन कभी वीर सिंह जी रखवा करके देखा, मानती है नहीं मानती है? नहीं, कभी सीमंस का नहीं, हमने तो एक बार दिखाया, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोला कि बेटर है कि अभी गर्मी का टाइम था उस टाइम में जब ये प्रेग्नेंट हुई थी जी, तो उस टाइम में डॉक्टर ने बोला कि सिमरन से अच्छा नेचुरल मीटिंग। नेचुरल मीटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है नेचुरल मीटिंग का? मीटिंग मिल जाता है, ठीक है। आज कोई भी भाई आए, कितने समय का दूध दिखा दोगे फिलहाल? 2 टाइम का देख के, 3 टाइम का देखे, कोई दूध देखने के लिए कोई पाबंदी, कोई दिक्कत, कोई एतराज नहीं है, ठीक है। खाने पीने की बात करें, डाइट में क्या दे रहे हो इसको? सर गेहूं का दलिया और बिनोला और बिनोले की खाल, बस ठीक है। बात करें जी कीमत मोलभाव, क्या कुछ मोलभाव रखने वाले हो? सर इसको देने का है 2,55,000। 2,55,000 रुपए। तो पिछली बार आपने 19 लीटर जब दूध निकाला, तो अब की बार उम्मीद कर सकते हैं 19 तो कहीं नहीं गया, 20 भी हो सकता है? सर अगर अच्छे से चराई होगी तो 20 प्लस जाएगी। 20 प्लस आराम से निकाल देगी। आराम। और प्लस पॉइंट इस बफलो का ये है क्योंकि 2 महीने कह रहे हो आप ड्राई करते हो, सिर्फ 2 महीने। 2 महीने वो भी हमने छोड़ी है इसके लगने की वजह से। अच्छा, ठीक नहीं है। तो और देती दूध, तो लेकिन 2,55,000 रुपए में मान सम्मान की कोई गुंजाइश है? सर जो होगा बैठ के बात कर लो। हो जाएगा, ठीक है। तो 4th टाइमर बफलो अगर 19 किलो दूध या 20 किलो दूध मैं कहूँगा होता है तो 2,55,000 रुपए बिल्कुल वाजिब सा दाम है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा पूंजी मांगी हो। प्योर मुर्रा के कैरेक्टर्स इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और ज़बरदस्त बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर में 4th टाइमर जो बफलो है, आप सब किसान भाइयों के सामने कोशिश करेंगे एक समय का जो दूध, जो मिल्किंग है वो भी आप लोगों को बखूबी दिखा पाएं। आप चलते सर आपकी दूसरे वाली झोटी, इसकी पूरी जानकारी क्या कुछ रहने वाली है? सर ये मैं फर्स्ट टाइमर लेके आया हूँ। ये पहले ब्यात में आप लेकर के? हाँ, मैं फरवरी लास्ट में लेके आया। ठीक है। तो आज भी ये फर्स्ट टाइमर ही है? ये अभी भी फर्स्ट टाइमर। हाँ। कितने महीने की ब्याई होगी ये? सर फरवरी से अब देख लो 3.5 महीने के आसपास। 3.5 महीने की ब्याई होगी। आज दूध की बात करें, दूध सर आज के दिन इसके नीचे है 12 किलो के आसपास। 12 किलो दूध आज है। तो नीचे फीमेल काफ, तो फीमेल काफ नीचे जो कटड़ी है वो भी देखने को मिलेगी। ये हेल्दी फीमेल काफ देखिएगा। 3+ महीने की ब्याई हुई जो झोटी, फर्स्ट टाइमर झोटी है वो। ये कटड़ी किसकी है? ये HLDB के HLDB के सीमन की जो कटड़ी है वो आप देखिएगा। तो वीर सिंह जी फिर हिट में नहीं आई, गैबिड नहीं कराया इसको? आई थी सर हिट में, उस टाइम डॉक्टर ने मना कर दिया। अच्छा, मना क्यों किया? इन्फेक्शन था? नहीं, कुछ भी नहीं था, बोला अभी कच्ची है तो कच्ची को अभी नहीं करा। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद में दोबारा उसके बाद में दोबारा अभी बाड़वा दे रही है। अच्छा। 1-2 दिन में हो जाएगी। हाँ। ठीक है। तो झोटी पे चलते हैं। फर्स्ट टाइमर झोटी, बिल्कुल छोटा सींग, ब्यूटी वाला जो फेस है इसमें आप देखो। ये कॉम्पैक्ट साइज का पशुधन है, प्योर जेड ब्लैक टेल में, पतली चमड़ी और जबरदस्त जो पीठ बॉडी वेट है इसमें, शराफत से भरपूर, ठंडे स्वभाव की शानदार जो फर्स्ट टाइमर झोटी है आप लोग देखिएगा। आज 12 किलो दूध मौके पे, 6 दांत है सर, तैयारी का है, दांतों में 6 बता रहे हैं।
तो बढ़िया जो इसमें भी ब्रीड कैरेक्टर्स और प्लस पॉइंट ये कि नीचे इसमें फीमेल काफ जो कटड़ी है वो देखने को मिलेगी। और हालांकि साइड से थोड़ा सा थनों का गैप कम है, बाकी टिट्स वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार जो थनों के कूप हैं वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पीक पे क्या कुछ दूध रहा आज? तो चलो 12 किलो दूध है सर। अभी मैंने इसका चारा बाटा ना कम कर रखा है डॉक्टर की डाइट के हिसाब से। ठीक है। हाँ। तो क्या कुछ दूध निकाला उस टाइम पे या? 17 किलो दूध। 17 किलो दूध, ये बिल्कुल ओरिजिनल रिपोर्ट? ओरिजिनल रिपोर्ट। जी, मैं 16.5 kg मैं नेट तोल के लाया था। अच्छा। हाँ। 16.5 किलो दूध आप तोल कर? नेट तोल के लाया था। ठीक है। आज के दिन क्या कुछ मूल भाव रखोगे फिर इसका? सर 1,55,000। 1,55,000 रुपए। तो इसमें गुंजाइश है कोई मान सम्मान जो भी होगा हो जाएगा। तो 1,55,000 रुपए बिल्कुल वाजिब सा दाम। 6 दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, 12 किलो दूध मौके पे तैयारी का। नीचे फीमेल काफ जो कटड़ी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब मैं एक चीज और लास्ट में पूछना चाहूंगा वीर सिंह जी, जैसे दोनों अगर कोई पेयर कोई जोड़ा लेके जाए तो उसमें क्या कुछ कंसेशन कोई डिस्काउंट की उम्मीद है? सर उसमें भी कर दूंगा। उसमें भी हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है। बस बस बस। तो जो फोर्थ टाइमर बफलो जो भैंस है उसकी एक समय की मिल्किंग अपने किसान भाइयों को, पशुपालकों को मैं दिखा पा रहा हूँ। एक ही रिक्वेस्ट भाइयों से करना चाहूंगा कि इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने, पशुधन को खुद आए, देखे, जांचे, परखे, फिर लेकर के जाएं। इनके परिवार में अभी एक ही भैंस का दूध हम दिखा सकते हैं क्योंकि जो घर की महिलाएं हैं वो काम करती हैं और इनकी जो माता श्री और जो इनकी वाइफ है वो दूध निकालेगी। तो टाइमिंग एक बार मैं भाइयों को दिखा देता हूँ। ये टाइमिंग आप लोग देखो, 26 मई 6:42 पे जो मिल्किंग है वो हो रही है। तो अंदर से खाली बाल्टी, ये आप देखो फोर्थ टाइमर बफलो। थनों का जो पोसाव है वो आप सब किसान भाइयों के सामने। अगले दोनों थनों की धार इकट्ठी मार के दिखाओ जी पहले, फिर पीछे वालों के। ये देखो जी, अगले दोनों थनों की धारें, फिर पीछे वालों की ओर दिखा दो। ठीक है, निकालो। तो पीछे वाले थनों की धार और आप लोगों ने देख ली। तो घर की जो महिलाएं हैं वो काम करती हैं और बफलो जो भैंस है वो आप देख सकते हो। 2 जने बैठ करके दूध निकालेंगे। तो जितना भी दूध, जैसी भी मिल्किंग होगी सारे भाइयों को जरूर दिखाऊंगा। मेरा काम आपको फेयर तरीके से सारी जानकारी, सारी चीज़ें दिखाने का है, वो मैं अपना काम कर पा रहा हूँ बखूबी। और आप सब किसान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट, एक ही गुजारिश कि आओ अपने हाथों से 2-3 समय का दूध देखो, फिर पशुधन को जांच परख करके आप लोग ले जा सकते हो। ये फाइनल मिल्किंग आप लोग देख पा रहे हैं। तो महिलाएं जब इतना काम करें तो मैं कहूँगा परिवार का एक सहयोग मिलता है परिवार को। परिवार का इनके सहयोग की बदौलत परिवार है वो आगे बढ़ता है। घर का लेकर के झाड़ू पोछे से पशुपालन और भी नौकरी तक के जो काम हैं वो हमारी आजकल माताएं बहनें हैं, जो हमारी मातृशक्ति है वो करती आ रही है। तो बढ़िया मिल्किंग हो रही है और बढ़िया जो चुवाई है वो आप लोग देख पा रहे हो। तो लास्ट में देखेंगे क्या कुछ जो दूध है वो निकल करके। जैसा कि भाई ने बताया 19 लीटर दूध इसने पिछले ब्यात में दिया था। अब की बार भी अगर 19 लीटर दूध भी दे देगी तो कोई घाटा कोई टोटा नहीं है। बाकी बढ़िया भैंस है, तैयार बहुत अच्छी कर रखी है, केयर बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि शरीर से दुबली पतली है या किसी तरह की कोई कमी कमजोरी है। बाकी तो पशुधन आप लोगों ने देखना है, आके देख जांच परख करके आप लोग ले जाना है। बस आराम से खड़ी रही। बस तो क्यों क्या हो रही है?
तो छोड़ दो, मैं निकलाती हूँ थोड़ा बहुत। तो भाई माता जी ने इतनी हिम्मत दिखा दी, यही बहुत है। और धीरे धीरे करके जो मिल्किंग है वो निकल रही है। देखो, उम्र दराज होने के साथ इतनी हिम्मत, इतना हौसला मिल जाए तो वो छोटी बात नहीं है। बाकी वीर भाई खुद बैठेंगे, थोड़ा बहुत सारा ये लगवा देंगे। और दूध निकालने की थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, है ना माता जी? अगर ये दूध ना दे तो फिर आप भी नहीं रखोगे इनको। और मेन दूध देती है इसीलिए रखा हुआ है, और उसी को निकालने में दिक्कत है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो माता श्री कह रही हैं अभी हम गांव चले जाएंगे तो इनकी वाइफ से अकेले से दूध निकलेगा नहीं। और भाई जॉब करता है, अब ये जॉब करेगा या दूध निकालेगा? कोई बात नहीं, कोई नहीं, जितना है उतना ठीक है। निकालने के लिए तरीका सारा तो कर लेती है। सारे वारे खिलाने पिलाने की कोई दिक्कत नहीं है। चार और हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वीर भाई, जो चीज इसने देनी चाहिए, दिक्कत तो वही है ना। दूध ये देती है तो फिर दिक्कत दूध निकालने की, दिक्कत नहीं है ना? अभी उसने कम कर रखा है, वो अभी आगे की हो जाती है, वो वापिस उसी दूध पे आ जाएगी। ठीक है। तो भाई गर्मी में इतना दूध थोड़ा नहीं होता, बहुत हो जाता है वैसे। और आजकल ब्यात भी कम है। हाँ, फिर बच्चे हैं 3, वो स्कूल जाते हैं, उनको भी ये ड्यूटी जाते हैं सुबह। कई तरह की जिम्मेदारियां हैं भाई, और इसी वजह से ये बच्चों की भी है, बिल्कुल बिल्कुल। सुबह का काम नहीं दूध सारा बिक जाता है भाई साहब यहाँ? हाँ, सारा दूध बिक जाता है। दूध तो पूछते हैं खूब, दूध दाद बिक जाता है। अच्छा अच्छा, अभी 1 हफ्ते की है ना वैसे भी? फिर बेचनी है, फिर लगाना नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बढ़िया ऑर्डर का झड़ाव है, बढ़िया जो सटीक चुवाई है वो। बाकी आप लोग आओगे, अपने हाथों से दूध निकालोगे तो बढ़िया ही भैंस आपको देखने को मिलेगी। और मेरे को सबसे अच्छी बात लगी, भाई ने ब्यात में झूठ नहीं बोल रखा। इस तरह की भैंस के लगभग तीसरे ब्यात में लोग बता देते हैं, और एक आध भाई तो ऐसा भी मिलेगा जो दूसरे में भी बता देगा कि जी थोड़ा सा दांतों में भरी हुई है, इसलिए सेकंड लैक्टेशन में काविंग करी है। बाकी फोर्थ लैक्टेशन मतलब फोर्थ लैक्टेशन बिल्कुल ओरिजिनल ब्यात की जो भैंस है वो दिख रही है यहाँ पे। का पानी कितनी दूर का है? सही कह रहे हो माता जी, लोग समझते तो नहीं ना। चलो आपकी बातें सही हैं, लोगों को तो समझ में नहीं आती ये बातें। तो देख लो भाई, आराम से खड़ी हुई है और आराम से दूध है वो निकल रहे हैं जी। बैठ जाओ, 4 बैठ जाओ, कोई भी बैठ जाओ। हाँ हाँ, अभी की नहीं, जब मतलब ज्यादा दिन की ब्याही हो जाए तब भी चाहे कितने बैठ के निकाल, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे और आप मेरे को बता रहे थे बच्चे को सिर्फ 2 महीने लगा। 2 महीने लगा। 2 महीने ये तो ऐसे ही दे। 2 महीने बाद बच्चे को अपने आप ही हटा दे। अच्छा अच्छा, फिर तो बस बैठा घर धोया। बहुत बढ़िया अब थोड़ी निकालने की दिक्कत हो जी। तो वीर भाई, हरियाणा से फिर और भी कहीं से भैंसे खरीद के लाए? मैं भाई साहब बहुत जगह से लाया। मैं एक तो हिसार से लेके आया। धोखाधड़ी के भी शिकार हुए? बहुत जबरदस्त हैं? बहुत जबरदस्त। अच्छा। मेरे को ये मान लो कि 2 चीज से खाली करके भैंस दी, और यहाँ की उस भैंस ने 2 किलो दूध, सिर्फ 2 किलो दूध? सिर्फ 2 किलो 1 हफ्ते तक रखा। 2 किलो दूध से ऊपर वो भैंस नहीं गई। तो ऐसा क्यों? भैंस को उसको ऑर्डर की दवाई दी हुई, तो उसका ऑर्डर तो इतना था। अच्छा। दूध था ही नहीं उसके। और कितने की लेकर के आए थे आप? 1,20,000 की। तो फिर क्या किया उसका? उसको कटो तो की नहीं बात। कितने के लेके गए? 80,000। बताओ, 40,000 रुपए का लॉस हो गया सीधा सीधा उसे। 5500 रुपए हिसार से आने के दिए। तो भाई इंसान ना ठोकरे खा खा के सीखता है, और वही चीज भाई के साथ इनकी जो स्ट्रगल भरी जो स्टोरी है वो आप लोग सुन भी पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि भिड़ते ही पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही बढ़िया भैंसें मिल गई थी, भरोसे की चीज मिल गई थी। मैं राकेश से 3 बार चेंज करके लाया हूँ। राकेश सुधराना से? हाँ, तीसरी भैंस है ये। अच्छा। उससे 2 चेंज की, तीसरी है। तब ये तीसरी भैंस ठीक निकल कर गए। तो पहली 2 कैसी रही फिर वो? नहीं, भैंस वो भी ठीक थी। हाँ। लेकिन मेरे या तो हो सकता है मेरे यहाँ सूट नहीं हुई या जी, जी, जी। कोई दिक्कत थी। अच्छा। वो उसी जगह पे वो ठीक है। लेकिन इस बात में एक चीज मैं कहूंगा भाई साहब, बड़प्पन है उनका अगर भैंस 2 भैंसें उन्होंने चेंज कर दी तो, है ना? बिल्कुल। वरना मना कर देते तो हम क्या कर सकते थे वहां पे।
तो भाई अगर रिप्लेसमेंट का भी अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो वो भी बहुत बढ़िया बेटर ऑप्शन है। नहीं रिप्लेसमेंट और 2 बार अगर अगले ने चेंज करके दे दी तो देखिएगा कहीं ना कहीं हिम्मत है अगले की, क्योंकि वो भी घर पे तो बनाते नहीं है ना वीर भाई, लेकर के आते हैं। लेके आया था वो, इसको नारनौल से लेके गया था जी जी जी। और ये उसको लेके उसको भी झूठ बोली सामने। हाँ हाँ तो कोई नहीं जी, छोड़ दो बच्चे को, जितना निकला उतना ठीक है। छोड़ दो। 1 हफ्ते की ब्याई भैंस है, बढ़िया दूध निकला, बाल्टी लगभग ऊपर तक आ चुकी है, आप लोग देख भी सकते हो। और अगर आपसे नहीं निकल रहा तो बच्चे को छोड़ दो, 1 हफ्ते का बच्चा है, वैसे भी पी लेगा, गर्मी का टाइम है तो मजबूरी में भैंस को देना है। ये दूध बाल्टी में आप देख लो, 1 हफ्ते की ब्याई हुई जो भैंस है वो, और बढ़िया दूध 16 किलो दूध बता रहे हैं, 7.5-8 किलो के करीबन दूध आराम से है जी। हाँ, और बच्चे के लिए दूध इन्होंने छोड़ा हुआ है जी। के लिए है अडर का जो झड़ाव है वो आप देखो, पहले अडर कुछ और था, अब अडर कुछ और है, और ये मेल काफ नीचे आप लोग देख भी पा रहे हो। तो क्या कुछ मोबाइल नंबर है आपके, एक बार बता दीजिए। 9315 जी 71 71 6798 6798। गांव है आपका इस साडराना, शिवा इनक्लेव पार्ट 3 गली नंबर 6 ब्लॉक ए। ठीक है, तो लगभग हम बैठे हैं सुल्तानपुर झील के बिल्कुल पास नहीं में। गढ़ी रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा, गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ से 1 ही किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लगता है अपना गुड़गांव। ठीक है, तो चलिए जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बेस्ट विशेष हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देखिएगा, कॉर्पोरेट में जॉब करने के साथ साथ पशुपालन कोई माड़ा कोई छोटा काम नहीं है, फिर भी भाई ने दोनों भैंसों की जिम्मेदारी पूरा परिवार इनका बखूबी निभा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीच इन्होंने करी हो, पशुधन को अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। हेल्थ दोनों की बता रही हैं कि बढ़िया जो केयर है वो करते हैं। तो इसी केयर के बीच में 2 भैंसे और जबरदस्त जो पशुधन है वो, तो जो इनके संपर्क सूत्र हैं वो लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। हमारा काम आपको पशुधन दिखाना, तो कमेंट्स के माध्यम से बताना कैसा पशुधन लगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।